Hello everyone. Today we are going to discuss paper code ONR 002 Basics of Hydrology. आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके दिसंबर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको आज की क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है। अगर आप लोगों को इस सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर परचेज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सिंपली गूगल में जाएंगे, shop.hindustanknowledge.com, ये हमारी वेबसाइट है। आप इस पर चले जाएंगे, आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिख जाएगा। यहाँ पे आपको सर्च कोड का ऑप्शन दिख जाएगा। आपका जो भी पेपर कोड होगा, ठीक है, आप यहाँ पे सर्च कर लेंगे। जैसे ONR, आप देखिए 002, यहाँ पे देखिए आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में क्या है गेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाएंगे। अब आपका जो भी मीडियम होगा आप उस मीडियम पे क्लिक करके यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करके गेस्ट पेपर को परचेज कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपको हमारी वेबसाइट से गेस्ट पेपर परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9580023321। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे हमें मैसेज करके क्या है गेस्ट पेपर्स को परचेज कर सकते हैं। अगर आप गेस्ट पेपर और ये वीडियो को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप अपने एग्जाम को आसानी से क्लियर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन इवेपोरेशन। हाउ इज इवेपोरेशन मेजर्ड इन द फील्ड? एक्सप्लेन द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इवेपोरेशन। यानी कि इवेपोरेशन क्या होता है, इवेपोरेशन को फील्ड पे कैसे मेजर किया जाता है और क्या फैक्टर्स होते हैं जो आपके इवेपोरेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। सो इवेपोरेशन इज द नेचुरल प्रोसेस बाय विच वाटर चेंजेस फ्रॉम लिक्विड इनटू वाटर वेपर एंड मिक्सेस विद द एयर। इवेपोरेशन क्या है आपका? ये आपकी एक नेचुरल प्रोसेस होती है जहाँ पे कि जो वाटर होता है वो लिक्विड फॉर्म से वाटर वेपर में चेंज होता है और वो एयर के साथ मिक्स हो जाता है। सो ये हैपन होता है नॉर्मल टेम्परेचर पे और इसको बॉइलिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती। इवेपोरेशन मेनली आपका ओपन वाटर सर्फेसिस में होता है, जैसे कि रिवर्स हो गए, लेक्स, पॉन्ड्स, सॉइल मॉइस्चर और इवन फ्रॉम द वेट लीव्स एंड रोड्स। सो जो ये प्रोसेस होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करता है वाटर साइकिल में और ये आपके एग्रीकल्चर, वेदर और क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। मेजरमेंट ऑफ इवेपोरेशन इन द फील्ड। सो जो आपका इवेपोरेशन होता है ये मेजर्ड होता है फील्ड में विद द हेल्प ऑफ सिंपल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स। सो जो मोस्ट कॉमन मेथड होता है वो आपका यूज होता है इवेपोरेशन पैन का। सो इवेपोरेशन पैन मेथड, so a shallow circular metal pan, often called class A pan, is filled with water and kept in an open area. So जो water level होता है उसको daily measure किया जाता है using a scale और hook gauge. So जो drop होती है water level की वो show करती है कि कितना water evaporate हुआ है। So जो rainfall होती है during the period वो भी note होती है और adjust होती रहती है। So lysimeter method. So a lysimeter method is a container filled with soil and plants. So जो डिफरेंस होता है बिटवीन द वाटर एडेड और वाटर लॉस्ट वो आपको इवेपोरेशन अमाउंट दे देता है। वेदर डेटा मेथड। सो इवेपोरेशन क्या है, एस्टिमेट किया जाता है टेम्परेचर को यूज करके, विंड स्पीड, ह्यूमिडिटी और सनशाइन को यूज करके, ठीक है, विद द फॉर्मूलाज। सो जो मेथड होते हैं ये आपके फार्मर्स को हेल्प करते हैं, हाइड्रोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट को हेल्प करते हैं ये अंडरस्टैंड करने में कि कैसे वाटर लॉस हो रहा है लैंड से और वाटर बॉडीज से। Now we will look at some factors influencing evaporation. So several natural factors affect the rate of evaporation. So जैसे कि आपका टेम्परेचर हो गया, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे evaporation होगा, क्योंकि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें ज़्यादा एनर्जी मिलती है टू चेंज इनटू द वेपर। विंड की स्पीड, जो आपका विंड होता है वो मॉइस्ट एयर को रिमूव करता है फ्रॉम द सरफेस और उसे रिप्लेस करता है विद अ ड्रायर, जिसकी वजह से इवेपोरेशन इंक्रीज होता है। ह्यूमिडिटी, तो जो आपका एयर की ह्यूमिडिटी होती है, एयर में आपका बहुत सारा मॉइस्चर होता है पहले से ही, यानी कि हाई ह्यूमिडिटी होती है, तो इवेपोरेशन क्या होता है, स्लो डाउन हो जाता है। जो आपकी ड्राई एयर होती है वो इवेपोरेशन को इंक्रीज करती है। सनशाइन, सो अगर ज़्यादा सनलाइट होगी तो उससे क्या होगा, हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी जिसकी वजह से इवेपोरेशन इंक्रीज होगा। सरफेस एरिया, यानी कि अगर एक लार्जर वाटर सरफेस होगा तो वो क्या है, ज़्यादा इवेपोरेशन को अलाउ करेगा, यानी कि इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर लो एयर प्रेशर होगा तो वो आपका इवेपोरेशन को इंक्रीज करेगा और अगर हाई प्रेशर होगा तो आपका इवेपोरेशन को रिड्यूस करेगा। सो कंक्लूजन, इवेपोरेशन क्या है आपका एक सिंपल बट बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल प्रोसेस है। इवेपोरेशन को मेजर करना, ठीक है, हेल्प करता है हमें वाटर मैनेजमेंट में, इरिगेशन प्लानिंग में और अंडरस्टैंडिंग क्लाइमेट कंडीशंस में। सो जो आपका रेट होता है इवेपोरेशन का वो डिपेंड करता है बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे, जैसे कि टेम्परेचर, विंड, ह्यूमिडिटी, सनलाइट।
सो इन फैक्टर्स को अंडरस्टैंड करना हमें हेल्प करता है इन द बेटर यूज एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पे आपको क्या है, सारी क्लासेस की अपडेट मिलती रहेगी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब एनी टू फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर। यानी कि हमें क्या है, वाटर के कैरेक्टरिस्टिक्स को बताना है। सो वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस ऑन अर्थ। वाटर क्या है, आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है अर्थ में। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो वाटर पर डिपेंड करते हैं सर्वाइवल के लिए। वाटर के बहुत सारे स्पेशल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि हमारी लाइफ को पॉसिबल बनाते हैं। Here are two important physical characteristics of water described in easy language. So first is water exists in three physical states. यानी कि जो आपका वाटर है वो तीन फिजिकल स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। सो जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है वाटर का वो है कि वो तीन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। फर्स्ट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सो इन द सॉलिड स्टेट वाटर इज कॉल्ड आइस। सॉलिड स्टेट में हम वाटर को आइस बोलते हैं। जब वाटर आपका 0 डिग्री पे फ्रीज हो जाता है तो उसे हम आइस बोलते हैं। सो आइस क्या है, आपकी लाइटर होती है लिक्विड वाटर से। सो ये फ्लोट करता है वाटर पे। तो ये हेल्प करता है एक्वाटिक लाइफ को सर्वाइव करने में इन द कोल्ड रीजन्स, क्योंकि जो आइस फॉर्म होती है वो आपकी सरफेस ऑफ द लेक्स और रिवर्स पे होती है। सो इन द लिक्विड स्टेट वाटर इज फाउंड इन रिवर्स, लेक्स, ओशंस एंड इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी कि जो आपका लिक्विड स्टेट है उसमें वाटर कहाँ है, वाटर को हम रिवर्स, लेक्स, ओशन और ह्यूमन बॉडी के अंदर पा सकते हैं। सो ये होता है कि आपका बहुत ही कॉमन फॉर्म होता है और यूजफुल फॉर्म होता है वाटर का फॉर प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। इन द गैसियस स्टेट्स वाटर बिकेम वाटर वेपर व्हेन हीटेड। गैसियस स्टेट में क्या है, आपका जब वाटर होता है वो वाटर वेपर बन जाता है जब उसको हम हीट करते हैं। वाटर वेपर क्या है, आपका एयर में प्रेजेंट होता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करता है वेदर में और वाटर साइकिल में। जो वाटर है आपका वो इजीली चेंज करता है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। सो ये क्या है, आपका टेम्परेचर को चेंज करता है विद द चेंजेस इन द टेम्परेचर। यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता है वैसे वैसे वाटर भी क्या है, अपना स्टेट को चेंज कर लेता है। सो ये सपोर्ट करता है नेचुरल प्रोसेसेस को, जैसे कि रेनफॉल, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। सो जो यूनिक प्रॉपर्टी है वाटर की वो उसको एसेंशियल बनाता है फॉर मेंटेनिंग द अर्थ क्लाइमेट एंड लाइफ सिस्टम। सेकेंड इज हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। सो जो आपका दूसरा इंपॉर्टेंट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है वाटर का वो है उसकी हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसका मतलब है कि जो वाटर है वो एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट को ऑब्जॉर्व कर सकता है बिना राइज इन द टेम्परेचर। सो बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी जो आपकी वाटर बॉडीज हैं जैसे कि ओशंस एंड लेक्स, ये आपके स्लोली हीट अप होते हैं ड्यूरिंग द डे और ये बहुत ही स्लोली कूल डाउन होते हैं एट द नाइट। सो ये हेल्प करता है टू मेंटेन अ स्टेबल टेम्परेचर इन द एनवायरमेंट। जो आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस, ये इस प्रॉपर्टी से बेनिफिट होते हैं क्योंकि ये क्या करता है, फिर हमारी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। फॉर एग्जाम्पल जो आपकी ह्यूमन बॉडी है इसमें बहुत सारा अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है। सो जब बॉडी क्या होती है, टेम्परेचर राइज होता है, सो आपका क्या है, वाटर बहुत ज़्यादा हीट को एब्जॉर्व कर लेता है और प्रिवेंट करता है सडन टेम्परेचर चेंजेस से। सिमिलरली जैसे कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ पे बहुत ही मॉडरेट क्लाइमेट होता है क्योंकि जो नियर बाई सीज होती हैं वो आपकी क्या है, एब्जॉर्व कर लेती हैं हीट को ड्यूरिंग द डे और उसको नाइट में आराम से रिलीज करती हैं। कंक्लूजन, so the ability of water to exist in three states and its high specific capacity, heat capacity are two very important physical characteristics। यानी कि वाटर की क्या दो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला तो वो कि तीन स्टेट में एग्जिस्ट करता है और दूसरा कि उसकी बहुत ही हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। ये क्या करता है, जो ये दो प्रॉपर्टीज हैं आपकी वाटर की वो वाटर को बहुत ही एसेंशियल बनाते हैं लाइफ के लिए, क्लाइमेट बैलेंस के लिए और नेचुरल प्रोसेसेस ऑन अर्थ। So without these special features, life as we know it would not be possible. So now we will move to the next question. Describe briefly groundwater pollution. यानी कि groundwater pollution क्या होता है? So groundwater pollution refers to the contamination of water found below the earth's surface in soil pores and rock layers, aquifers. So जब आपका ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन होता है ये आपका रेफर करता है कि जो हमारा वाटर में कंटामिनेशन हो रहा है, जो भी वाटर हमें क्या है अर्थ के सरफेस के नीचे मिलता है सॉइल पोर्स में और रॉक लेयर्स में। सो जो ये अंडरग्राउंड वाटर होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स होता है ड्रिंकिंग वाटर का फॉर द मिलियंस ऑफ पीपल स्पेशली रूरल एरियाज में। सो जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं
अगर वो ग्राउंड वाटर को एंटर कर जाते हैं तो वाटर क्या है, अनसेफ बन जाता है ड्रिंकिंग के लिए, इरिगेशन के लिए और अदर यूजेस के लिए। मीनिंग ऑफ ग्राउंड वाटर पोल्यूशन, सो जो आपका ग्राउंड वाटर पोल्यूशन है वो अकर करता है जब पॉल्यूटेंट्स जैसे कि केमिकल्स हो गए, वेस्ट हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, वो सीप डाउन हो जाते हैं थ्रू द सॉइल एंड वो मिक्स कर जाते हैं अंडरग्राउंड वाटर के साथ। सिंस जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो बहुत ही स्लोली मूव करता है और वो हमारी व्यू से हिडन रहता है, तो पोल्यूशन क्या है, बहुत ही डिफिकल्ट होता है डिटेक्ट करना और क्लीन करना। सो अगर एक बार ये कंटेमिनेट हो जाता है तो ग्राउंड वाटर क्या है, वो पॉल्यूटेड रहता है बहुत सारे सालों के लिए। सो सोर्सेस ऑफ ग्राउंड वाटर पोल्यूशन, सो हमें बहुत सारे सेवरल ह्यूमन और नेचुरल सोर्सेज देखने को मिलते हैं ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन के। पहला है आपका एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। सो जो एक्सेसिव यूज हो रहा है केमिकल फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का और इंसेक्टिसाइड्स का फार्मिंग में, वो क्या होता है, सीप कर जाता है सॉइल में विद द रेन वाटर और वो ग्राउंड वाटर में रीच हो जाता है। सो जो नाइट्रेट्स होते हैं फर्टिलाइजर से, वो एक बहुत ही कॉमन पॉल्यूटेंट होते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट, तो जो फैक्ट्रीज में डिस्चार्ज अनट्रीटेड और पुअरली ट्रीटेड वेस्ट इनटू द ग्राउंड। जो फैक्ट्रीज होती हैं वो आपके क्या करती हैं, अनट्रीटेड वेस्ट को डिस्चार्ज करती हैं या फिर पुअरली ट्रीटेड वेस्ट को डिस्चार्ज करती हैं ग्राउंड में। जो आपके टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, हैवी मेटल्स होते हैं और एसिड्स होते हैं, वो क्या है, ग्राउंड वाटर को पॉल्यूट करते हैं। डोमेस्टिक सीवेज, सो जो लीकेज होता है फ्रॉम सेप्टिक टैंक्स, सोक पिट्स एंड ओपन ड्रेन्स, वो अलाउ करता है हार्मफुल बैक्टीरिया को और केमिकल्स को टू एंटर द ग्राउंड वाटर। सो सॉलिड वेस्ट डंपिंग, तो जो आपका ओपन डंपिंग होता है गार्बेज का और लैंडफिल्स का, वो क्या करता है, लैक्टेट प्रोड्यूस करता है, यानी कि डर्टी लिक्विड को प्रोड्यूस करता है जो कि आपका ग्राउंड वाटर में पर्कुलेट हो जाता है। ऑयल एंड फ्यूल लीकेज, तो जो लीकेज होता है अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक से, पाइपलाइन से, वो क्या करता है, आपके ग्राउंड वाटर को कंटेमिनेट करता है विद पेट्रोल एंड डीजल। नेचुरल कॉजेज, सो कुछ कुछ एरियाज में क्या होता है, आपका जो ग्राउंड वाटर होता है वो नेचुरली हार्मफुल सब्सटेंसेस को कंटेन करता है, जैसे कि आर्सेनिक हो गया, फ्लोराइड हो गया या फिर आयरन हो गया, ड्यू टू द जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस। इफेक्ट ऑफ ग्राउंड वाटर पोल्यूशन, सो पॉल्यूटेड ग्राउंड वाटर हैज सीरियस इंपैक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। पॉल्यूटेड ग्राउंड वाटर का क्या होता है, बहुत ही सीरियस इंपैक्ट होता है ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट दोनों पे ही। जो आपका ड्रिंकिंग, अगर हम कंटेमिनेटेड वाटर को ड्रिंक करेंगे तो उससे बहुत सारे डिजीजेस हो सकती हैं, जैसे कि डायरिया, कोलेरा एंड टाइफाइड। सो जो आपके लॉन्ग टर्म एक्सपोजर होते हैं केमिकल्स के, जैसे कि आर्सेनिक और फ्लोराइड के, उससे हमें स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बोन डिजीजेस और इवन कैंसर तक हो सकता है। सो जो आपका ग्राउंड वाटर पोल्यूशन है वो एग्रीकल्चर को भी इफेक्ट करता है बाय रिड्यूसिंग द क्रॉप क्वालिटी एंड डैमेजिंग द सॉइल हेल्थ। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, सो जो आपका ग्राउंड वाटर पोल्यूशन है उसको प्रिवेंट किया जा सकता है थ्रू प्रॉपर मैनेजमेंट एंड अवेयरनेस। सो अगर हम रिड्यूस करेंगे केमिकल फर्टिलाइजर्स का और पेस्टिसाइड्स का यूज को, ट्रीटिंग इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक वेस्ट बिफोर डिस्पोजल एंड यूजिंग इको फ्रेंडली फार्मिंग मेथड्स, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। सो जो आपका प्रॉपर कंस्ट्रक्शन होता है और मेंटेनेंस होता है सेप्टिक टैंक्स का और सेफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम, ये बहुत ही नेसेसरी है। ठीक है, जो रेगुलर टेस्टिंग्स होती है, मॉनिटरिंग होती है ग्राउंड वाटर क्वालिटी की, वो हेल्प करती है इन द अर्ली डिटेक्शन ऑफ पोल्यूशन में। कंक्लूजन, सो ग्राउंड वाटर क्या है, आपका एक प्रेशियस नेचुरल रिसोर्स है और जो इसका पोल्यूशन होता है ये पोज करता है एक सीरियस थ्रेट को टू द लाइफ एंड डेवलपमेंट। सो अगर हम ग्राउंड वाटर को प्रोटेक्ट करेंगे तो उसके लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन एक्टिविटीज की जरूरत होती है, स्ट्रिक्ट लॉस और पब्लिक अवेयरनेस की जरूरत होती है, ताकि हम सेफ और क्लीन वाटर को इंश्योर कर सकें फॉर द प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशंस। Now we will move to the next question. Differentiate between industrial and agricultural waste. So waste is any unwanted material that is thrown away after use. Waste क्या होता है आपका, कोई भी unwanted material होता है जिसको कि हम use के बाद फेंक देते हैं। So on the basis of the source, waste क्या है, उनको classify कर सकते हैं हम industrial waste में और agricultural waste में। So जो दोनों ही टाइप के वेस्ट होते हैं आपके, वो environment को affect करते हैं, बट ये क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं नेचर में, सोर्सेस में और इम्पैक्ट्स में। मीनिंग, सो जो आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, ये वेस्ट आपका प्रोड्यूस होता है फैक्ट्रीज के द्वारा, इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के द्वारा। ये आपका जनरेट किया जाता है ड्यूरिंग द प्रोसेसेस, जैसे कि प्रोडक्शन हो गया, माइनिंग हो गया, केमिकल प्रोसेसिंग और पावर जनरेशन। और जो आपका एग्रीकल्चर वेस्ट होता है, ये वेस्ट प्रोड्यूस होता है फ्रॉम द फार्मिंग एक्टिविटीज, ये आपका क्रॉप कल्टिवेशन से आता है, एनिमल रियरिंग और रिलेटेड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस से आता है। सोर्सेज, सो जो आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है ये आपका फैक्ट्रीज, रिफाइनरीज, थर्मल पावर प्लांट्स, टेक्सटाइल मिल्स, पेपर मिल्स और केमिकल इंडस्ट्रीज से आता है। और जो आपका एग्रीकल्चर वेस्ट है वो आपका फार्म से हो गया, फील्ड्स, डेयरी फार्म्स, पोल्ट्री फार्म्स और फिशरीज से आता है। नेचर ऑफ वेस्ट, सो जो आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है वो बहुत ही टॉक्सिक और हजार्डस होता है। ये क्या है, हार्मफुल केमिकल्स को कंटेन करता है, हैवी मेटल्स, एसिड्स, ऑयल्स, डाइज और रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस को कंटेन करता है।
और जो आपका एग्रीकल्चर वेस्ट होता है ये आपका मोस्टली क्या है, ऑर्गेनिक और बायोडिग्रेडेबल होता है। ये आपके क्रॉप रेसिड्यूज को इंक्लूड करता है, जैसे कि स्ट्रॉ और हस्क हो गया, एनिमल डंग हो गया, लेफ्ट ओवर फॉडर हो गया एंड स्पॉइल्ड क्रॉप्स हो गया। हाउएवर जो आपका वेस्ट है पेस्टिसाइड से और फर्टिलाइजर से वो हार्मफुल हो सकता है। एग्जाम्पल, सो अब एग्जाम्पल क्या है आपके इंडस्ट्रियल वेस्ट के, वो आपके इंक्लूड करते हैं केमिकल एफ्लुएंट्स को, फ्लाई ऐश, प्लास्टिक एंड मेटल स्क्रैप, टॉक्सिक स्लज। आपके एग्जाम्पल्स हैं एग्रीकल्चर वेस्ट के, वो आपके इंक्लूड करते हैं क्रॉप रेसिड्यूज को, जैसे कि स्टबल या फिर स्ट्रॉ हो गया, एनिमल वेस्ट जैसे कि काउ डंग या फिर पोल्ट्री लिटर हो गया, एग्रीकल्चर रन ऑफ कंटेनिंग फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। नाउ वी विल लुक व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। सो जो आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है उसका क्या है, सीरियस पोल्यूशन, वो क्या है, सीरियस पोल्यूशन को कॉज कर सकता है एयर, वाटर और सॉइल का। ये लीड कर सकता है टू द हेल्थ प्रॉब्लम जैसे कि कैंसर, स्किन डिजीजेस और रेस्पिरेटरी इश्यूज। अगर इसे अनट्रीटेड किया जाएगा, यानी कि इसको अगर हम ट्रीट नहीं करेंगे तो ये क्या है, डैमेज कर सकता है इकोसिस्टम को और ग्राउंड वाटर को। एग्रीकल्चरल वेस्ट यूजुअली कॉज लेस हार्म इफ मैनेज प्रॉपरली। एग्रीकल्चर वेस्ट क्या आपका यूजुअली क्या है, लेस हार्म करता है अगर हमको मैनेज करेंगे प्रॉपरली। बट अगर एक्सेसिव यूज होगा फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड का, सो उससे क्या है, वाटर बॉडीज पल्यूट हो सकती हैं, सॉइल फर्टिलिटी रिड्यूस हो सकती है और आपकी जो एक्वाटिक लाइफ है वो हार्म हो सकती है। मैनेजमेंट एंड डिस्पोजल, सो इंडस्ट्रियल वेस्ट रिक्वायर्स प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड स्ट्रिक्ट रेगुलेशन। यानी कि जो आपके इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं उसको क्या है, बहुत ही प्रॉपर ट्रीटमेंट और स्ट्रिक्ट रेगुलेशन की जरूरत होती है। मेथड्स जैसे कि रिसाइकलिंग, ट्रीटमेंट प्लांट्स, सेफ लैंडफिल्स और कंट्रोल इंसरेशन इसमें इंक्लूड होते हैं। जो आपका एग्रीकल्चर वेस्ट होता है इसको हम मैनेज कर सकते हैं बाय कंपोस्टिंग, बायोगैस प्रोडक्शन और रिसाइकलिंग क्रॉप रेसिड्यूज एंड यूजिंग ऑर्गेनिक मैन्योर। सो जो ये मेथड्स होते हैं आपके इको फ्रेंडली होते हैं और बेनिफिशियल होते हैं आपके सॉइल हेल्थ के लिए। रीयूजेबिलिटी, जो आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है उसका बहुत ही लिमिटेड रीयूज होता है और जो नीड्स होते हैं वो एडवांस होते हैं टेक्नोलॉजी फॉर द रिसाइकलिंग। सो जो आपका एग्रीकल्चर वेस्ट होता है वो हाईली रीयूजेबल होता है और उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं मैन्योर में, एनिमल फीड में और एनर्जी में। कंक्लूजन, इन शॉर्ट अगर इंडस्ट्रियल वेस्ट है आपका जो, वो बहुत ही हैजार्डियस होता है एंड नीड्स केयरफुल हैंडलिंग, यानी कि उसमें बहुत ही केयरफुल हैंडलिंग की जरूरत पड़ती है। जबकि जो आपका एग्रीकल्चर वेस्ट होता है ये मेनली ऑर्गेनिक होता है और ईजी होता है मैनेज करने के लिए। तो जो प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट है दोनों ही टाइप्स के, वो क्या है, बहुत ही एसेंशियल है ताकि हम अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करें और ह्यूमन हेल्थ को प्रोटेक्ट करें। तो यहाँ पे आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।